तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग तत्व का नाम, उसका प्रतीक और उसका द्रव्यमान देखने वाले हैं। ये केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको 1 से 30 तक याद कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में इसका काफ़ी उपयोग होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको याद करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर, देखिए हाइड्रोजन है, इसे H से दर्शाया जाता है और ये अधातु होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, दूसरा में हीलियम, इसे He से दर्शाया जाता है, ये अधातु होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 4 होता है। अब देखिए, तीसरा नंबर में परमाणु संख्या 3 में है लिथियम, इसे Li से दर्शाया जाता है, ये भी क्षार होता है और इसका जो द्रव्यमान लगभग 7 होता है। यहाँ पे 9 है, 6.9, तो समझिए लगभग में 7 होता है। अब देखिए, चौथा नंबर में बेरिलियम, इसे Be से दर्शाया जाता है, ये भी क्षार होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9 होता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर में बोरोन, इसे 20 से दर्शाया जाता है, ये उप धातु होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो 10 होता है। अब देखिए, देखिए, नेक्स्ट में कार्बन, कार्बन को C से दर्शाया जाता है और ये उप धातु होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी उपयोग होता है। अब देखिए, देखिए, नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन, इसे N से दर्शाया जाता है, ये अधातु होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान 14 होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, 8 नंबर, परमाणु संख्या 8 में है ऑक्सीजन, इसे O से दर्शाया जाता है, ये भी अधातु होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग में 16 होता है। ऑक्सीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, 9 में परमाणु संख्या 9 फ्लोरीन, इसे F से दर्शाया जाता है, इसे ये हाइड्रोजन ग्रुप का है, इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग में 19 है, 18.9 है, समझिए लगभग में 19। अब देखिए, नेक्स्ट में है नियोन, इसे Ne से दर्शाया जाता है, ये आखिरी गैस होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 20 होता है। याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान 20 होता है। अब देखिए, नेक्स्ट, परमाणु संख्या 11 में सोडियम, इसे Na से दर्शाया जाता है, सोडियम को देखिए Na से दर्शाया जाता है, सोडियम इसे एस ये सब मत समझिएगा, इसे Na से दर्शाया जाता है और इसका ये है जो क्षार धातु होता है और इसका जो द्रव्यमान लगभग में 23 होता है, इसका द्रव्यमान लगभग में 23 होता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु संख्या 12 में है मैग्नीशियम, इसे Mg से दर्शाया जाता है, ये भी क्षार होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 24 होता है। अब देखिए, नेक्स्ट है 13 नंबर में एल्यूमिनियम, 13 में एल्यूमिनियम, इसे Al से दर्शाया जाता है, ये संक्रमण धातु का तत्व है। अब देखिए, इसे इसका जो द्रव्यमान होता है वो 27 होता है, लगभग में 27 होता है, 26.9। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर, परमाणु संख्या 14 में सिलिकॉन, इसे Si से दर्शाया जाता है, ये उप धातु होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 28 होता है। याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान 28 होता है। अब देखिए, 15 नंबर में फास्फोरस, इसे P से दर्शाया जाता है, F से नहीं P से दर्शाया जाता है और ये अधातु होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग में 31 होता है। अब देखिए, देखिए, 16 नंबर में सल्फर, इसे S से दर्शाया जाता है, ये भी अधातु होता है और इसका द्रव्यमान 32 होता है। याद रखिएगा। अब देखिए, देखिए, नेक्स्ट में है, अब देखिए 17 नंबर में क्लोरीन, इसे Cl से दर्शाया जाता है, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। अब देखिए, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 35 होता है, 35.5, लगभग में 35.5। अब देखिए, नेक्स्ट में है आर्गन, आर्गन को दर्शाया जाता है Ar से, ये आक्रिय गैस होता है, इसका जो द्रव्यमान लगभग में 40 होता है, लगभग में 40 होता है, आक्रिय गैस है। अब देखिए, नेक्स्ट, परमाणु संख्या 19 पोटेशियम, पोटेशियम को P से नहीं K से दर्शाया जाता है, के से, याद रखिएगा, पोटेशियम को के से दर्शाया जाता है, ये क्षार धातु होता है, इसका द्रव्यमान 39 होता है। अब देखिए, देखिए, 20 नंबर में कैल्शियम, कैल्शियम को Ca से दर्शाया जाता है, ये क्षार धातु होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। अब देखिए, देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है स्कैंडियम, एक इसमें है स्कैंडियम, इसे Sc से दर्शाया जाता है, ये संक्रमण धातु होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 44 यानी लगभग में 45 होता है। अब देखिए, नेक्स्ट में 22 नंबर में टाइटेनियम, इसे Ti से दर्शाया जाता है, ये संक्रमण धातु का तत्व है। अब देखिए, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 47 होता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान 47 होता है।
अब देखिए नेक्स्ट, वैनेडियम को भी से दर्शाया जाता है, ये संक्रमण धातु होता है और इसका जो द्रव्यमान लगभग में 51 होता है। अब यहाँ से देखिए सभी संक्रमण धातु का तत्व है, 21 से जो 30 तक है सभी संक्रमण धातु का तत्व है, तो इसको याद रखिएगा। 21 से जो 30 तक है लगभग में मतलब सभी संक्रमण धातु का ही तत्व है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 23 नंबर में है वैनेडियम, वैनेडियम हो गया। 24 नंबर में क्रोमियम, इसे Cr से दर्शाया जाता है, ये तो संक्रमण धातु का तत्व है। अब देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग में 52 होता है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में है मैग्नीज, 25 में मैग्नीज, इसे Mn से दर्शाया जाता है, ये भी संक्रमण धातु है, इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग में 55 होता है। याद रखिएगा इसका द्रव्यमान लगभग में 55 होता है। अब देखिए नेक्स्ट लोहा, इसे Fe से दर्शाया जाता है, ये भी संक्रमण धातु होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 55 होता है, याद रखिएगा। आप इसे कॉपी पर नोट करते जाइए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। अब देखिए इसको कॉपी पर उतार के आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए 27 में है कोबाल्ट, इसे CO से दर्शाया जाता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 59 होता है। अब देखिए नेक्स्ट है निकेल, इसे Na से दर्शाया जाता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 58 होता है। अब देखिए नेक्स्ट 29 में है, 29 परमाणु संख्या 29 में तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, इसे कॉपर को Cu से दर्शाया जाता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 63 होता है। अब देखिए 30 में देखिए 30 में है जिंक, जिंक यानी कि जस्ता, इसे Zn से दर्शाया जाता है और इसका जो द्रव्यमान होता है 65 होता है। अब देखिए इधर से आप लोग इसको हम इधर कर देते हैं, अब 40 तक कर देते हैं। आप इसको याद करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।